युद्ध में आना हाय भक्त विभीषण भक्त मेरा क्या जाने अटक उठाना हुआ। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ अंगद, क्या कहूँ तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। महाराज उस छोटे से बंदरे ने लंका नष्ट कर दिया। बस हे महाराज, है फिर कहिए यह श्रीमुख ने क्या कथन किया? क्या उस छोटे से बंदरे ने सचमुच ही लंका दहन किया? हे महाराज, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ न जाया करता था। हाँ, भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता था। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काज बताए थे। पहला, लंका में जाकर सीता माता की स्तुति लेना। फिर लंका को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा, सीता माता को कंधों पर बिठलाते लाना। चौथा, रावण को रस्सी से बांधकर साथ ही साथ घसीटते लाना। हे महाराज, यह आज इस समय प्रकट हुआ पर काज न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक न दिखाया है। हे महाराज, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खड़कता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। क्या कहा, मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार न लार बढ़ाने की, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ का समझाने की। अब तू अपने आप मरना चाहता है जो इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, इसलिए तुझे अब हमारे इन राक्षसों द्वारा पथी करना पड़ेगा। कहिए, क्या आप वही रावण है ना जो कभी पाताल गए थे बलि राजा को हराने के लिए, और सुना है बच्चों ने तुम्हें रस्सी से बांध दिया था? हे महाराज, या तुम वो रावण हो जिसे मेरे पिता बाली ने कभी अपनी पूंछों से 6 माह लपेटकर पर्वतों पर घूमकर अपनी पूजा संपन्न की थी? हे महाराज, या तुम वो रावण हो जो कभी सीता स्वयंवर में शिव धनुए को तोड़ने गया था, पर सुना है तुमसे शिव धनुआ उठाया तक नहीं कहा। हे महाराज, इसलिए मैं यह कहता हूँ, जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा केवल रंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। गुड़शाला में जब 10 मुंडों का दीपा धार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। हे महाराज, उस रोज शस्त्र बाहु में भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव की, जो 100 पर बिंदी रख दी थी। हे महाराज, क्या कहा आपने? जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बाली के काक का कैदी हूँ। अभी तुझे यही नहीं पता कि मैं कौन सा हूँ? मैं तुझे बताता हूँ। अरे मैं हूँ जिसने अपने पल से कैलाश पहाड़ उठाया है, शिव सहित उठाकर कई बार की आग छुड़ाया है। संकेतों पर मेरे सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरे पौधे आता नहीं करवाता है। मैं पृथ्वी पर चलता हूँ, हिलने लगती है हैं, व्याकुल होते हैं त्रिभुवन में और न दूजा है अपने सीतो घाट का को मैंने मैं वही रावण हूँ।
हे महाराज, चलिए मैं आपको संधि संदेशा सुनाता हूँ। हे महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। फिर हे महाराज, रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी, जय जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। हे महाराज, फिर आर्जकता फैली तो घर ही में ढल जाएगी, यह हरी हरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, गंभीर विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। रे बंदर, तुम मरना ही चाहता है और फिर छोटी मोटी बड़ी बातें कर रहा है। और मैं यह नहीं चाहता महाराज कि आपकी मृत्यु हो, क्योंकि हे महाराज, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली काट में दबा रहा यह वही रावण राजा है। इसलिए जियो, तुम खूब जियो, वो कीर्ति स्तंभ बालीवर के जीने का साधन दिया है, हो जाओ सेवक सियावर के। सैनिकों, पकड़ो इस ठीक बाने, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की छड़े कर्म करके इसका सारा तन झुलसाओ, बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ जाओ रामा दर में जाओ, धनुओं को खा जाओ। अज्ञानी यजमानी चतु किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है जिस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेठी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं लोकोक्ति, अन्यायी अत्यधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अति अल्प आयु रह जाती है, जब बुद्धि निपट उल्टी होकर सागर के मध्य बह जाती है। ने अल्लाह किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। अरे रंगा, तुझे क्या पता, अरे क्या जरूरत पड़ी है सागर को, जाकर लंका से कर्जो, तेरी क्या तेरे राम की, और झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या क्षत्रिय पाप हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा बैल जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन रघुविंदर बल सागर का। ये लंका है कूलर पर समान, उन गो से निश्चय बचते हैं, तो स्वभाव यह है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। अब तुम मरना ही चाहता है, तेरे मुंह बड़ी बातें निकल रही है, इसलिए अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। अनजान जानकी है जानकी, अब जान जान की प्यासी है, दे दे जानकी नहीं तो जानकी जानकी भासी है। अब लाखों कल पाएगा तो कल कभी ना पाएगा, बात की बात को का बदला अगर आज नहीं कर पाएगा। और दुष्रावण जिन असुरों के तू गुण गाता है, यह तेरा धोखा है चला है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखू इनमें कितना बल है। जय श्री राम। धरती पर पैर जमाता हूँ, कोई डाल गया, रघुविंदर की कसम खाता हूँ, मैं जानकी को हार गया। और दुष्रावण, तेरे यदि इनमें से किसी भी असुर ने मेरा हत्याओं उठा दिया तो मैं हार जाऊंगा। क्या कहा? समंदर का पैर पकड़कर समुद्र के उस पार फेंक दो। जोरदार इस बंदर के पैर को उठा के समुद्र से पार तैयार हो जा, अभी मैं तुझे लगा के उस पार फेंक देता हूँ।
सब हार गए। अब इसका पैर पकड़कर मुझे समुद्र के उस पार फेंक देना चाहिए, इसका घमंड चूर करना चाहिए। हाँ महाराज, आप ही फेंकिए। सेवक के पांव की पड़ अपनी जान घटाते हो, क्यों नहीं पकड़ते हरिचरण, उसमें क्यों लज्जा खाते हो? हे महाराज, क्या होगा मेरे चरण पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूं, इतनी सेवा कर सकता हूँ। है ये क्या कि दोस्त तीर श्रीमान करे, मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर ध्यान न करे। जाओ सतवार ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ, राजा पर प्रेत सवार हुआ, सयाना ही कोई बुलवाओ। हे अंगद, अब तो जा और रामाचल में तपस्वियों से कहते कि मैं सीता को वापस नहीं दूंगा और उनसे युद्ध करूंगा। लड़ने के लिए सब तैयार हैं, जा युद्ध की तैयारी कर। ठीक है महाराज, परंतु मेरा अंतिम ज्ञान सुन लीजिए। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं नामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते बताता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, वे मौत स्वयं मर जाओगे। अच्छा महाराज, मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम। एक छड़ी चल गई जब चले हो जाओ हेलो, प्रभु के चरणों में अंगद का प्रणाम। आयुष्मान होंगे। कहो, लंका से क्या संदेशा लाए? ये प्रभु, वह रावण बौखला गया है, वह सिर्फ आपसे युद्ध कर बुलाने वाले क्या कहने? निकल जाओ बाहर। रावण युद्ध ही चाहता है तो ठीक है। हे मित्र सुग्रीव, हे मित्र विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, अगर लंकेश युद्ध ही चाहता है तो सबसे पहले आप भ्राता लक्ष्मण को आप युद्ध के लिए भेजिए। ठीक है मित्र विभीषण, तुम उचित ही कहते हो। हे अनुज लक्ष्मण, कहिए भैया। समस्त सेना के साथ जाकर युद्ध करो। जो आज्ञा भैया। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा मेघनाथ, इंद्रजीत को बुलाओ। ए बेटा मेघनाथ, दक्षिण द्वार पे हनुमान आदि सेना के समेत लक्ष्मण आ रहा है, तुम जाओ और युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताजी। भाई को जवाब दे दिया। बुलाओ उस मायावी को,
महाराज वो तो जरूर आते हैं, उनको मैं जिस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हार गए, ये छोटा सा खुदमुहा बालक, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलौने, धारे है यहाँ कृपाणों की, निष्ठानों का बाजार नहीं, यह सुर परखा के नाक में, पीछात बाल बानर का है, शिकार काट नहीं प्रवण का है, यह लाहौर लंकेश्वर का है, चिंताकों का सुखान दूर अभी, दुख होता उन्हें तोड़ने में, ये लौट जा घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। जा, जा तू अपनी माँ की गोद में सो जा, घननाद खुश है तुझे छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का बदवाला, अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खान दूसर के पद का घात और दोस्त, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करकी है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिकार माथुर का, इंद्रासन वाले पापों का, सूर मंडल के मुनिमंडल के, को मंडल के संतापों का। और दोस्त, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब सीख मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। पर नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखा है मुझों का, भगवान आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। तुम्हारी है, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा का, जो देव लोक से पाया है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आया था, तब माना बेसुध होता, दिन उठते प्राण गवाता है, ज्यों ही यह संकट पड़ता है तन मृतक तुल्य हो जाता है। और रघुवंशी कहा जा, तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्र जीत भूमंडल पर अब लखन जीत कर लाएगा। मालेंद्र जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे, जब सबने हारी मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की कहानी है। और जितने भी आज पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, होता ना प्रश्न ब्राह्मण बनता तो चकना चूर और करते।
मेरे बहादुरों, जी महाराज। इसको पिताजी के पास उठाकर लेकर चलो। जय आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान, इन्हें उठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलो। ये क्या, सीता के साथ तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? ये लक्ष्मण, कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ बिना क्या बात हुआ, रघुकुल पर उनका बात हुआ, कभी दल पर पत्राघात हुआ, जब लखन नहीं तो राम का, जब राम नहीं तो सिया का, जब सिया नहीं तो विजय का, जब विजय नहीं तो समय का। लक्ष्मण, अपना तो परमारथ पड़ता था लंका हर उद्देश्य लिए, इनका तो जलना पड़ता था विजय और उद्देश्य लिए। लक्ष्मण उठो भैया, बोलो लक्ष्मण। संसार कहेगा बनरों ने, वन वन भटकाए रघुवंशी, बनरे तो घर को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। लक्ष्मण, जब आई पति बाई पर तो भाई सदैव साई हुआ। 14 वर्षों को बनाना सबसे पहले
तैयार हुआ। लक्ष्मण, तुम्हारे लिए ये मैंने युद्ध किया। लक्ष्मण, मझधार में छोड़ कर जाओगे लक्ष्मण। बोलो लक्ष्मण, बोलो बोलो लखन, कुछ तो बोलो। मेरे भैया नयन आज खोलो। बोलो बोलो लखन, कुछ बोलो। मेरे भैया नयन आज क्या जवाब मैं मैया को दूंगा। मुझे मैया तो क्या मैं कहूँगा। बोले भैया राम तुझसे बोलो। मेरे भैया नयन आगे ये क्या किया। इस राम ने ये भागा रहा। पहले तो अपनी पत्नी को उसका भी कष्ट नहीं था मुझे, और उस पत्नी के लिए प्राणों से प्यारा भाई। बोलो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, तुम्हारे भरोसे ही मैंने ये प्यार किया था लक्ष्मण। मझधार में छोड़ के मत जाओ लक्ष्मण। संसार मुझे क्या कहेगा लक्ष्मण कि पापी राम ने अपनी पत्नी के हेतु अपने भाई के प्राण बलिदान कर दिए लक्ष्मण। यदि तुम्हारे मरने पर सीता मिल भी जाती है तो मुझे ऐसी जीत स्वीकार नहीं है लक्ष्मण। वनवास आना था, सबसे पहले तुम तैयार हुए लक्ष्मण। राजसी वस्त्र तो मुझे त्यागने थे माता की आदेश पर, पर भाई के प्यार में तुमने वो निकाल कर लिया लक्ष्मण। क्यों लक्ष्मण, क्यों इस राम को बना कर जाते हो लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण, मैं भैया को क्या जवाब दूंगा लक्ष्मण।
सारे पानी की ये दशा देखकर यह राम जी भी नहीं रह सकता है, विभीषण नहीं रह सकता है। लक्ष्मण, तुम मेरे पिता पुत्र लक्ष्मण। इस समय लक्ष्मण कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु निकल जाएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु इस समय कुछ उपचार की जरूरत है प्रभु। कैसा उपचार विभीषण? कौन है जो यह कर सकता है? हे प्रभु, लंका में एक सुसेन बड़े विख्यात नाम का है अपने, वो सदगुण जानता है सब भांति काम का हे प्रभु, मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। लंका से जो कुछ परिचित हो वही मुझको ला सकता। हे प्रभु, कहो विभीषण। सुसेन भाई लंका में रहते हैं, वही कुछ इसका उपचार बता सकते हैं प्रभु। उन्हें अतिशीघ्र बुलाना चाहिए प्रभु। जो कोई इस वानर सेना में लंका से कुछ परिचित हो वही मुझको ला सकता है प्रभु। मेरा जाना ठीक नहीं है प्रभु। हेलो, ये हनुमान। ये प्रभु, तुम तो लंका से भली भांति करते थे, आज यह राम तुमसे दोबारा सहायता मांगता है। जाओ हनुमान और मेरे भाई के प्राण। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु के चरणों में सुखेर वैद्य का प्रणाम स्वीकार हो। हाँ सुखदेव, कहिए प्रभु, कैसे याद किया? हे वैद्यराज, युद्ध में मेघनाथ द्वारा शक्ति प्रयोग की गई, जिसमें मेरे अनुज को शक्ति मिली। देखो वैद्यराज, यदि कुछ उपचार है तो करो। प्रभु जी, आपको तो पता है कि मैं विरोधी खेमे का हूं, लेकिन फिर भी आपसे हमें प्रभु कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्रभु। कहिए वैद्यराज। मैं बेटा दशानन के घर का कि चतरा आपका काम करो। जिस समय प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह काल किया जाए। क्या नहीं वैद्यराज, हे वैद्यराज, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु कुटिया से सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म की रक्षण पर यदि मरता है तो मर जाए, उपदेश यही होगा मेरा।
यह धर्म नहीं जाने पाए। हे वैद्यराज, यदि आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा उपदेश यही होगा, यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, लेकिन आप अपना धर्म कदापि मत छोड़िएगा। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर काम है जीवन की रक्षा करना, इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो मैं अवश्य ही लखनलाल के लिए कुछ करके जाऊंगा। देखिए प्रभु, लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण लगा हुआ, इसका उपचार बहुत कठिन है प्रभु जी, बहुत कठिन मार्ग पे जो है इसका उपचार मिलेगा। हे वैद्यराज, बोलिए प्रभु जी। जहां कहीं भी हो आप मुझे बताएं, मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आऊंगा। प्रभु, बलशाली पुरुष ही वह औषधि को ला सकता है, किसी साधारण पुरुष की बात नहीं है। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो यह कार्य मैं करना चाहता हूँ। हे कैदराज, बोलिए हनुमान जी। भूतन में हो या नम में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाव का रूप रंग किस तरह वह हाथ में आएगी, रघुराई अगर कहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हाँ हनुमान जी, हमें पूरा विश्वास है आप उस जड़ी बूटी को जरूर ला सकते हैं, हमें आप पे भरोसा है। जल्दी लाओ अभी बूटे हनुमान जी, जल्दी लाओ अभी बूटे हनुमान जी, नहीं लक्ष्मण बेचारे न बच पाए।
जब तक बताऊंगा नहीं तब तक जाओगे कैसे? बताता हूँ बूटी कहाँ मिलेगी। जा उड़ जा ऐ हनुमान बोल गिरे पर्वत पर है जाना। जा उड़ जा सूरज ना निकले पहले तो मैं तो तेरा जाना। उड़ जा हनुमान जी द्रोणगिरि पर्वत है, वही आपको जो है संजीवनी बूटी के नाम से मिलेगी, जो ज्वाला की तरह चम 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 करती रहती। वही आप जो है संजीवनी बूटी लेकर के आओगे, तभी लक्ष्मण के प्राण बचा पाएंगे। याद रहे, सूर्य उदय के पहले भी अगर आप बूटी लेकर के आ गए तो मैं लक्ष्मण को अवश्य बचा लूंगा, अवश्य बचा लूंगा, अवश्य बचा लूंगा। ठीक है वैद्यराज, हम मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हनुमान जी, जाइए बूटी लेकर के आइए। हे सूर्य देव यह क्या रहे, सबका ध्यान सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंतर है, इसलिए छुए रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। यदि मेरी आज्ञा के पहले सीमा का चमत्कार होगा, सूर्य देव सूर्य लोक में फिर मुझे ही अंधकार होगा। आता है मेरी प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आप उनकी आत्म अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिलकर अंजनी तना से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान कितना मतवाला है। तुमको मुख में रखने का फिर से पुरुषादर होगा, बंदी मोचन तब होगा जब तक मैं गुरु मोचन होगा। जय श्री राम। अरे ये क्या माया है, मुझे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? मेरे पास समय की कमी है, मैं एक कार्य करता हूँ, पूरा पर्वत ही उठा ले चलता हूँ। वैद्यराज वहां पर अपने आप समझ लेंगे इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। जय श्री राम। हो अयोध्या सघराना गिर गया तो अयोध्या को काफी हानि हो सकती है। मुझे भैया श्री राम के वचनों पर
इसे अवश्य ही रोकना होगा। ये तो कोई राम भक्त मालूम पड़ता है। हे विधाता, ये मैंने किसको बाण मार दिया? हे भाई उठिए, कौन है आप? उठिए, आप जैसे राम भक्त पर इसने बाण चलाया, उससे दंड दीजिए। उठिए, आपको श्री राम जी सौंप सौगंध। उठिए। मुकुट फसल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे भाई, आप कौन हैं? तो मेरे भैया श्री राम का नाम ले रहे हैं। मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक दूत हूँ। और आप कौन हैं? हे भाई, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का छोटा पुत्र भरत हूँ। हेलो। आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं प्रभु श्री राम के मुख से दिन रात जिनका नाम सुनता था, आज मुझे उनके साक्षात दर्शन हो गए। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। क्या कहा हनुमान? भैया श्री राम मेरा नाम लेते हैं? नाम लेते हैं? वे तो दिन रात ही आपकी चर्चा करते रहते हैं। क्या कहा? हे हनुमान, तुमने यह कहकर मुझे एक नया जीवन दान दिया है। हनुमान, तनिक और बताओ, और भाभी कैसी हैं? और वो बड़भागा लक्ष्मण जिसको भैया के चरणों की सेवा करने का मौका मिला है, वो कैसा है? हे महाराज, कुछ भी कुशल नहीं है। माता सीता का लंका के रावण ने हरण कर लिया है और भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है। क्या कहा हनुमान? लक्ष्मण को शक्ति लगी है? हे विधाता, बड़भागी है वो लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक दिया, अब मरता भी उन चरणों में है। किंतु भरत अभागा है, अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। केवल खाने सोने में ही उसने अपना सब जन्म गवाया है। हे मित्रा, यही करना था तो क्यों उपजाया था तुमने? क्या इसी मित्र से जीवन को जन्म में जन्माया था तुमने? पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग किया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर ही उत्पन्न किया होता। हे हनुमान, रात में भी तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देख घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। हे हनुमान, चढ़ जाओ तुम मेरे इस पार पर, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। ऋषि में ही राम से तुम्हें गिरी सहित पहुंचाऊंगा। हे प्रभु, बस दे दो आशीर्वाद, जाएगा बाण समान सत्य। श्री राम कृपा से निशी में पहुंचेगा ये हनुमान सत्य। हे प्रभु, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं शीघ्र निकलता हूँ और मैं सूर्योदय होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊंगा। जैसा तुम चाहो हनुमान, जाओ, अति शीघ्र जाओ। जय श्री राम। ना जाने योद्धा है दूधा हो सही राह में, उसको लज्जा आई हो। ए विधाता,
यदि ऐसा हुआ तो तुमने आज यदि उसने लक्ष्मण के साथ साथ अपना भी जीवन छोड़ा है, सचमुच तूने मेरी दूसरी खुदा भी तोड़ी है। यह राम मरेगा कायरता पे, यह सता है सिर ऊंचा किए हुए। संसार तो मुझे माफ नहीं करेगा लक्ष्मण, अनुमान अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे तो जय श्री राम। आइए हनुमान जी, हनुमान जी आए। मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया क्या हो रहा है ऐसा? बस एक छोटा सा विपरीत समय था बीतने लगा। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। युद्ध में तुम्हें शक्ति दान लगा था मेघनाथ के द्वारा। भैया मैं पुनः उससे युद्ध करने जाऊंगा और इस बार उसका सर घर से अलग करके आऊंगा। अवश्य लक्ष्मण, पर जो भी धैर्य रखो लक्ष्मण। जैसी आज्ञा भैया। जय श्री राम। महाराज की जय हो। कहे मंत्री, क्या समाचार है? महाराज, जो भैया मेघनाथ ने शक्ति बाण उस तपस्वी पर मारे थे, तपस्वी जिंदा हो गया महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। तपस्वी जिंदा हो गया? जी महाराज। ठीक है, तो अब हमें भाई कुंभकर्ण को जगाने के प्रयास करना पड़ेगा। उनकी खुशी में